नमस्कार दोस्तों, ये इस चैप्टर का पार्ट 12 वीडियो है और इस वीडियो में हम प्रश्न वाला 2A को बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्वेश्चन 6 तक दिया हुआ है और इस सब को गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। इससे पहले वाला जो एक्सरसाइज था उसमें क्या था, ये बटा में नहीं था, डायरेक्टली था, उसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते थे। सेम उसी प्रकार इसका भी करना है, बस इसमें बटा दिया हुआ है तो उसको भी जरा भी चिंता करने का कोई विषय नहीं है। अब देखिए 169 है तो 169 किसका वर्गमूल है, या तो इसका गुणनखंड में निकाल सकते हैं। 169 कितना से रहेगा, एक बार 13 से रहेगा, 13 मतलब तो 169 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 गुणे 13 लिख सकते हैं। अब देखिए 289 है तो 289 का हम गुणनखंड निकालते हैं तो ये एक बार 17 से रहेगा, कितना मरतब है, 17 मरतब, राइट। तो हम 289 को क्या लिख सकते हैं, 17 गुणे 17 लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब देखिए हम क्या चुनते थे, दो गो का एगो लेते थे, या तो आप इसको रूट में भी लिख सकते हैं, टोटल लिखो रूट में, तो ये बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 13/17 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बटा में है तो बटा में हमारा आंसर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। सेम इसी प्रकार हम इसमें करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, पूर्णांक दिया हुआ है ना, तो पूर्णांक उम्मीद करता हूं कि ये पूर्णांक आपको तोड़ना आ रहा होगा क्योंकि हम क्लास 5 में ही पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको इससे गुना करते हैं, यानी 5 गुणे 49 और ऊपर वाला को जो हम इसमें ऐड कर देते हैं और नीचे में जो है वही हम लिखते हैं 49, राइट। ये आपको आता है। अब क्या करेंगे, 49 में हम 5 से गुना करेंगे और 11 को हम ऐड कर देंगे। तो देखिए 9 पचे 45 के 5 हासिल हो गया आपका 4 और 5 चौका 20 और 20 4 24, ये हो गया और इसमें 11 ऐड करना है, बटा कितना हो जाएगा 49, या ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 1 5 और ये हो जाएगा 256 और 49। 256 का वर्गमूल आपको याद नहीं है तो इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 256 का गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले लास्ट में 2 2 4 6 8 और 0 रहे तो उसको हम क्या लगाते हैं, 2 से लगाते हैं। तो इसको हम 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 8 दूना 16, 2 से 6 दूना 12, 4 दूना 8, 2 से लगाएंगे 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएगा 16 दूना 32, फिर 2 से 8 दूना 16, फिर 2 से 4 दूना 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे 1, मतलब 1 2 3 4, कितना आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 256 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना है, 1 2 3 4, मतलब 8 गो 2 है, 2 2 गुणे 2 गुणे 2 फिर गुणे 2 गुणे 2, बटा में। अब बटा में क्या लिख सकते हैं हम, 49 को 7 गुणे 7 लिख सकते हैं, इस सब का रूट में ले आते हैं, ओके। अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब तो गुणनखंड हम निकाल चुके हैं। अब इसको मिटाएंगे तो देखिए 4 गो 2 है, मतलब 8 को हो, कितना 4 कितना 2 आ जाएगा बाहर, 4 गो 2 बाहर आ जाएगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 बटा एक और 2 2 और ये 7 अकेला। अब देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16/7 और आपका 256 का वर्गमूल याद रहता तो 256 का वर्गमूल डायरेक्टली कितना हो जाता, 16/7 एक लाइन में। तो आप इस प्रकार से बना सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पर हम लिख दें क्योंकि हम आपको 1 से लेके 20 तक आपको हम वर्गमूल बता चुके हैं, है ना, इसका वर्ग और इसका वर्ग तो उसी का वर्गमूल हो जाएगा, तो इसका आंसर 16/7 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी क्या है, पूर्णांक में, तो हम पूर्णांक इसका तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, हम 5 को 121 से गुना करेंगे और जो ऊपर में है उसको ऐड करके नीचे में जो है उसको हम वही लिखेंगे बराबर। तो 5 में हम गुना करते हैं तो देखिए 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 5 दूना 10 हासिल 1 5 एकम 5 1 6 प्लस का 20 हम ऐड करेंगे, बटा कितना 121 लिखेंगे, राइट है। अब इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 625 बटा 121। अब देखिए हमें क्या करना है, 625 का वर्गमूल निकालना है तो हम 625 का यहाँ पर वर्गमूल निकालते हैं। 5 से 5 एकम 5, 5 दूना 10 50 25, फिर 5 से 25 मरतबे, फिर 5 से 5 मरतबे, क्या को 5 आ गया, 4 को 5 आ गया, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब 121 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे 11, इसको हम रूट में लिखेंगे बराबर 2 को 5 का 1 को 5, फिर 2 को 5 का 1 को 5 बटा 2 को 11 का हम 1 को 11, तो ऊपर में कितना आ जाएगा 50 25/11 हमारा राइट आंसर है। या डायरेक्टली आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं 25/11, आपको अगर वर्गमूल याद हो तो,
अब आगे देखिए, ये अलग पार्ट है, ये भी पूर्णांक में, तो इसको हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 में हम गुना कर देंगे 196 से, प्लस जोड़ देंगे 137, बाई कितना आ जाएगा हमारा 196। इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 1 19, 2 एकम 2 1 3, प्लस का 137 इसमें ऐड हो जाएगा, और नीचे में जो है 196 वो रहेगा ही बराबर। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 है तो 7 आ 2 9, 9 3 12, 3 1 4 1 5, 529 बटा 196। अब देखिए 196 का तो आपको पता होगा कितना, 14, 14 गुने 14, 529 का पता नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 525 का हम कितना निकाले हैं, जैसे 625 का 25 है ना, तो इस 529 इससे जस्ट थोड़ा कम लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये 529 24 का वर्गमूल हो जाएगा, तो यानी 24 गुने 24, इसको हम रूट में लिखेंगे। यहाँ पर भी आप रूट में लिख सकते हैं, है ना, इसको रूट में, ना भी इसको रूट में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी इसको भी हम रूट में लिख सकते हैं, और इसको भी रूट में लिख सकते हैं, है ना, इसको भी रूट में लिख सकते हैं, और बाद में हम इसको रूट में लिखते जाते हैं। अब 529 तो 2 को 24 का 1 को 24, और 2 को 14 का 1 को 14, या तो आंसर ये होगा, या हम इसको क्या कर सकते हैं, न्यूनतम रूप लिख सकते हैं काट कर। जैसे इसको देखिए कितना, 12 दूना 24, 7 दूना 14, 12/7, या 12/7 आंसर होगा, या 24/14 आंसर होगा, दोनों हम लिख सकते हैं, राइट। अब आगे देखिए, ये पूर्णांक में, तो इसको भी हम पूर्णांक तोड़ेंगे, तो क्या करेंगे हम, 17 गुने 25 प्लस का हम 16 करेंगे, और बट्टा में 25 है तो 25। अब देखिए 17 में 25 से गुना करते हैं पहले हम, तो 17 गुने 25, 7 5 35, हासिल 3 5 एकम 5 5 3 8, 7 दूना 14, 2 एकम 3, ये हो जाएगा 5 8 4 12, 3 1 4, 425 हो जाएगा। और 425 में हमें 16 जोड़ना है, तो 6 5 11, ये 3 1 4, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 441 बटा ये हो जाएगा 25। इसको हम रूट में लिख देते हैं, ओके। अब देखिए 441 किसका है, 21 का वर्गमूल, 21 गुने 21, क्योंकि 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 होता है। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 गुने 5, इसको हम रूट में लिखेंगे, 2 को 21 का 1 को 21, 2 को 5 का 1 को 5, हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब इसका देखिए 6ठा नंबर सवाल है, 1 पूर्णांक 33/256, तो पहले तो हम इसका पूर्णांक तोड़ेंगे, तो पूर्णांक तोड़ने के लिए हम 1 में 256 से गुना करेंगे, मतलब 1 गुने 256, और ऊपर में जो है उसको हम जोड़ देंगे, और बटा जो है नीचे में वही लिखेंगे 256, राइट। अब देखिए आगे हम इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 1 में गुना करेंगे तो वही सेम आएगा 256 एकम 256, तो हम 33 इसमें ऐड कर देते हैं, तो 6 3 9 5 3 8 2 का 2, और ये 256। अब देखिए आपका वर्गमूल नहीं याद है, तो 256 का हम क्या निकाल लेते हैं, गुणनखंड निकालेंगे, तो 256 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, और ये हो जाएगा 8 दूना 16। अभी हम निकाले हैं ना 256 का, कहाँ, यहाँ देखिए 256 का निकाले, कितना आया, 16 आया, तो इसको हम रूट में लिखेंगे, और इसको हम क्या लिखेंगे, 16 गुने 16, और 289 ऊपर में है, तो इसको लिखेंगे 17 गुने 17, और 256 को क्या लिखेंगे, 16 गुने 16, इसको रूट में लिखेंगे, 2 को 17 का 1 को 17 आ जाएगा, 2 को 16 का 1 को 16, तो हमारा आंसर हो जाएगा 17/16। आगे देखिए क्या करा है, इसको भी क्या करना है, गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। अब देखिए ये क्या है, पॉइंट में, तो आप कहिएगा कि सर पॉइंट वाला को हम गुणनखंड किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो पॉइंट वाला है तो इसको हम क्या लिखेंगे, p/q के रूप में लिखेंगे, परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे, बटा में लिखेंगे, कैसे, तो देखिए 1.44 है यानी 144, तो हम दशमलव को हटाकर क्या लिखेंगे, 144। जब दशमलव हटाते तो हम क्या करेंगे कि दशमलव के बाद जितनी संख्या रहेगी बटे में हम 1 पर उतने शून्य डालेंगे। अब देखिए दशमलव के बाद कितना संख्या है इसमें, 1 2 है, तो 1 पर हम 2 जीरो डालेंगे, और फिर 100 में 144 से हम भाग लगाएंगे तो हमें 1.44 प्राप्त हो जाएगा, राइट। अब देखिए 144 है, तो 144 का हम गुणनखंड निकालेंगे, 2 से 7 दूना 14, 2 दूना 4, 2 से कितना 36 दूना 72, 2 से 18 दूना 36, 2 से 9 दूना 18, 3 से 3 तिहाई 9, फिर 3 से 3 एकम 3, नीचे में कितना है 100 है, 100 किस का वर्ग है, आप जानते हैं किसका वर्ग है, 10 का है, तो इसको हम लिखेंगे तो 2 का 1 2 का 1 2 का, यानी 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूना 4 और 4 3 12, किसका वर्गमूल आ गया 12 का,
तो इसको हम रूट में लिख सकते हैं, राइट। अब 144 यानी 12 गुने 12 बटा क्या आ गया 10 गुने 10, इसको भी हम रूट में लिख सकते हैं। 2 गो 12 का 1 गो 12, 2 गो 10 का 1 गो 10, रूट में लिख सकते हैं। अब यहां पर रूट में नहीं लिखेंगे, है ना, क्योंकि हमने इसका वर्गमूल निकाल लिया है ना। 2 गो 12 का हमने 1 गो 12 निकाल लिया, 2 गो 10 का हमने 1 गो 10 निकाल लिया। अब क्या करना है, पॉइंट में ही हमें वर्गमूल बताना है। तो पॉइंट में बताना है तो हम क्या करेंगे, 12 में 10 से डिवाइड कर देंगे। क्या मतलब है, 1 मतलब है 10, कट गया 2, दशमलव देंगे यहाँ पर 0, 10 दूना 20, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1.2 इज द राइट आंसर। किसका 1.44 का वर्गमूल पूछा जाए तो 1.44 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, राइट। अब 6.25 है, इसको भी हम इसी प्रकार लिखेंगे, 625 लिखेंगे। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 1 पर हम 2 जीरो लगाएंगे। रूट 625 का किसका वर्ग होता है 25 का, यानी 25 गुणे 25। 100 का तो आपको पता है क्या है 10 गुणे 10। 2 गो 25 का 1 गो 25 और 2 गो 10 का 1 गो 10। यहां पर आप राइट, अगर नीचे में एक जीरो है और ऊपर में 2 अंक है तो 2 अंकों के बीच में हम एक जीरो लगा देंगे। अगर नीचे में 100 रहता तो यहाँ पर पॉइंट देके हम जीरो लगा सकते हैं, लेकिन नीचे में कितना है 10 है। अगर हम इसको अगर डिवाइड करेंगे 25 में तो 10 एकम 10 दूना 20 दशमलव, और ये हो जाएगा 10 पचे 50। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.5। किसका वर्गमूल 6.25 का वर्गमूल आपका हो गया 2.5। अब देखिए 0.0676 है, इसको भी हम सेम प्रकार लिखेंगे, दशमलव के बाद वाला संख्या हटा देंगे तो 0.676, तो जीरो की वैल्यू नहीं है तो जीरो भी हटा देंगे 676। लेकिन दशमलव के बाद जितना भी अंक है अगर पहले कितना भी जीरो है वो भी हमें फायदे में होगा। तो देखिए कितना अंक है 1 2 3 4, तो कितना 1 पर कितना शून्य 4 शून्य। अब 676 का वर्गमूल मालूम है, याद है नहीं याद है, चलिए कोई बात नहीं, 676 का हम क्या कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो 676 का निकालते हैं, 2 मर्तबे लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, ये हो जाएगा कितना 8 दूना 16, 2 से 2 एकम 2, 6 दूना 12, 9 दूना 18। अब कितना से लगेगा 13 से, 13 गुने 13, फिर 13 से 13 एकम 13, ये कितना आ गया, इसको हम वर्गमूल में कर देंगे तो ये आ गया 2 गुने 2 गुने 13 गुने 13 बटा 10,000 है। 10,000 यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 गुने 100 भी लिख सकते हैं, या आगे इसका गुणनखंड निकालेंगे तो थोड़ा लंबा आ जाएगा, है ना, तो उतना लंबा हम लेके नहीं चलेंगे। ओके, 2 गो 2 का 1 गो 2, 2 गो 2 का 1 गो 2, 2 गो 13 का 1 गो 13 और 2 गो 100 का 1 गो 100 बराबर कितना हो गया 13 दूना 26 बट्टा का 100। अब हमें क्या करना है इसको डिवाइड में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, तो देखिए हम इसको मिटा देते हैं, इसको भाग कर देंगे है ना। 100 से भाग लगाएंगे 26 में, लगेगा नहीं सर आप कैसे भाग लगाएंगे, तो इस प्रकार का अगर रहे तो आगे इस प्रकार का भी क्वेश्चन आएंगी, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। तो हम जीरो यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर पहले 0 लगाएंगे। ओके, अब कितना आ गया ये 200 हो गया 260, तो कितना मर्तबे लगाएंगे हम 2 मर्तबे, ये हो गया 200, कट गया 6 जीरो। दशमलव हम पहले लगा दिए हैं इसलिए अब दशमलव हम नहीं लगाएंगे, 1 जीरो, 1 दशमलव का मतलब हो गया, दशमलव का मतलब हो गया 1 जीरो हम उतार सकते हैं। ये कितना हो गया 600, तो 1 छके 600, ये कट गया ये कट गया ये कट गया, तो हमें आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा 0.26, यानी 0.0676 का वर्गमूल कितना आ गया, तो 0.26 इज द राइट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट देखिए 0.1296 है, तो इसको भी हम लिखेंगे क्या 1296। हमने दशमलव को हटाया तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1 2 3 4, तो 1 पर 4 गो जीरो, यानी हो जाएगा 10,000। अब इससे हमको वर्गमूल निकालना है। 1296 का क्या होगा सर हमें पता नहीं है, हमें भी पता नहीं है, तो जब पता नहीं है तो हम क्या करेंगे इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो चलिए हम निकालते हैं वर्गमूल किसका 1296 का, तो 1296 का वर्गमूल हम निकालते हैं।
तो यहाँ देखिए 2 से 6 दूना 12, 4 दूना 8, 8 दूना 16, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 6 दूना 12, 2 दूना 4, फिर 2 से 8 दूना 16, कट गया पूरा 0 1 लगा दिए, सॉरी 8 दूना 16 और 2 एकम 2, कट गया पूरा। 3 से लगेगा 3 दूना 6, 7 तिया 21, फिर 3 से 9 तिया 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 1 मरतबे। अब देखिए हमें कितना प्राप्त हो गया, पूरा को लिख दें, है ना, पूरा को लिख देते हैं। क्या को 2 आया, 1 2 3 4, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 3 भी कितना आया, 4 आया, तो गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 बटा 10,000 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ज्यादा लंबा नहीं इसको लिखेंगे, है ना, ये को लिख दिए, तो 100 गुने 100, क्योंकि हमें पता है जीरो वाला बड़ा आसान होता है ना। जितना अगर जोड़ा में है, अगर 4 गो जोड़ा में है तो वर्गमूल में 2 बचेगा, 8 गो जोड़ा में है तो 4 बचेगा वर्गमूल में। अब देखिए 1296, तो 2 गो का एक खून बोलेंगे, 2 गो का एगो, तो 2 गो 2 का एगो 2, अब रूट नहीं देंगे क्योंकि हम वर्गमूल यहाँ निकाल रहे हैं। फिर 2 गो 2 का एगो 2, 2 गो 3 का एगो 3, 2 गो 3 का एगो 3 बटा 2 गो 100 का एगो 100, राइट। अब देखिए कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, हमें वर्गमूल कितना 36 प्राप्त हो गया, किसका, 1296 का, और नीचे में क्या हो जाएगा 100। अब क्या है, इसको भी हम भाग लगाते हैं, 100 से भाग लगाएंगे कितना में, 36 में, 100 में भाग नहीं लगाना है 36 से में, 100 से भाग लगाना है कितना, 36 में, तो 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 कितना मरतबे, 3 मरतबे, तो 300 कट गया 60, 6 मरतबे, यहाँ पर 0 0, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 0.36 इज द राइट आंसर। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।